अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो डायरेक्शन हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियोज़ में। तो चलिए मैं आपको फिर से दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि वो फार्मूला हमारे पास क्या था। वेक्टर हमारे पास क्या होता है, v का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय v एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, v हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड एक गिवन है, दूसरा फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन। तो यहाँ अगर हम देखें, वेक्टर हमें ये गिवन है और मैग्नीट्यूड जो है वो हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका यहाँ पर स्पीड लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास क्या होगी, 12i माइनस 5k। इसको हम लोग लिख देंगे 12 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 169 है। इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 13। तो हमारे पास 13 वैल्यू आ गई है, यहाँ पर लिख देते हैं 13। तो अब हम लोगों ने फार्मूला जो लिखा था, फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड एंड v का वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v हमारे पास क्या है गिवन 12i माइनस 5k। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, अपना जो लेंथ है वो 13 एंड मैग्नीट्यूड साइड पे लिख देंगे। मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। इसको हम लोग कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 13i माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13k। एंड इसी तरह हमारे पास जो डिज़ायर वेक्टर है वो आ गया है, विच इज़ दिस। एंड ये हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 33 की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 34 क्वेश्चन। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देख लें, इसमें हमारे पास वेक्टर ये गिवन है और इसमें जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो है 3। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं जो कि है 3। तो ठीक है, यहाँ पर हमने सब चीज़ें लिख दी। अब सोल्यूशन की बारी आती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ फाइंड करेंगे, जो कि होगा हमारे पास 1/2i माइनस 1/2j माइनस 1/2k। इसको हम लोग ले लेंगे स्क्वायर्स में एंड स्क्वायर रूट में ही हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 एंड सारे प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिंपल हमारे पास जो है कैलकुलेशन थी तो मैंने लिख दी है। यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर फाइंड करने का तरीका है वो है लेंथ ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर है इसको हम लोग इस पर डिवाइड कर देंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2i माइनस 1/2j माइनस 1/2k। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये है गिवन, हमारे पास जो लेंथ आ गई है इसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 3/2 पे। ठीक है, तो ये 3/2 पे हमने डिवाइड कर दिया है। इसके लिए हमें ऊपर की जगह जो है वो इरेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन प्रोसीड कर सकें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/√3 का i माइनस 1/√3 का j माइनस 1/√3 का k। ठीक है, ये हमारे पास इस पे हमने डिवीजन कर ली है एंड साथ में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है गिवन मैग्नीट्यूड उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3 का i, अच्छा आई है, मैं इस तरह लिख दूँगी, माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा j माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट k। और इसी के साथ हमारे पास जो डिज़ायर वेक्टर है वो आ चुका है एंड हमारे पास जो सोल्यूशन है वो भी पूरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चन। ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।